आज हमारे कॉलेज में बॉयज़ का टर्मिनल एग्ज़ाम था और ये सारे बॉयज़ अपना पेपर दे रहे थे और मुझसे कुछ क्वेरीज भी पूछ रहे थे क्योंकि कुछ चीज़ें इन्हें समझ में नहीं आ रही थी रिगार्डिंग द पेपर। मेरा नाम फातिमा ज़ोहरा है और मैं बायो की लेक्चरर हूँ और अभी मैं जा रही हूँ अपने रास्ते में अपनी कॉलेज की तरफ क्योंकि मुझे कॉलेज में आज जल्दी जाना था क्योंकि पेपर था और जल्दी जल्दी जाते हुए मैं रास्ते में वीडियो भी रिकॉर्ड कर रही थी ताकि आपको दिखा सकूँ। और ये रही मैं आपके सामने, थोड़ा मिरर भी चेक कर रही थी। और एक बात, मैं कभी भी लेट नहीं होती क्योंकि मुझे लेट होना पसंद नहीं है। और अभी ये मैं जा रही थी अपनी क्लास की तरफ क्योंकि अभी आज एग्ज़ाम है तो कोई क्लास होगी नहीं। तो मैं पहुंच गई अपनी क्लास में जहां मुझे एग्ज़ाम की ड्यूटी करनी थी। और ये बच्चे बहुत अच्छे तरीके से अपना पेपर कर रहे थे और मुझे उम्मीद है कि गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में अब थोड़ी बेहतरी आ रही है क्योंकि जो अभी न्यू हम एसएस या लेक्चरर बने हैं वो अपनी पूरी एफर्ट्स लगा रहे हैं कि बच्चों को अच्छी से अच्छी तालीम दें। अगर शागिर्दनि खे सुठी खां सुठी तालीम न ॾींदासीं त पोइ सुभाणे उहे एग्ज़ाम्स में सुठो परफॉर्म न करे सघंदा, जंहिंजी वजह सां ओवरऑल पूरी एजुकेशन सिस्टम जेको अॻु में ई डिक्लाइन आहे अञा वधीक डिक्लाइन जे क़रीब थींदो। अगर उनजे बावजूदि असां पंहिंजी पूरी कोशिशि करे ऐं पंहिंजे कम में सिंसियर रहूं था त काफ़ी बहितरी अची सघण जो चांसिस आहिनि। ऐं हीअं मां पहुची वियमि पंहिंजे सेकेंड स्टैंडर्ड ते मां वञी रही आहियां ऐं हिते मां हर कंहिंखां इंडिविजुअली पुछंदमि त उन्हनि खे को पेपर में को मसइलो आहे त कोन। अगरि जे मसइलो आहे त काइंडली मूंखे ॿुधाइनि, छो जो टीचर जो कमु आहे उन मसइले के हल करणु। और टीचर का काम ही यही होता है कि बच्चों की ज़िंदगी में, उनकी पढ़ाई में आसानियाँ पैदा करे और उन्हें एक अच्छा इंसान बनाए क्योंकि पढ़ाई सिर्फ किताबों और एग्ज़ाम्स तक महदूद नहीं है। पढ़ाई तो पूरी लाइफ के लिए है क्योंकि आप जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं, जो भी चीज़ें पढ़ते हैं वो आपको पूरी लाइफ काम आती हैं। तो मैं हर किसी के पास इंडिविजुअली जाके उनका पेपर भी एग्जामिन कर रही थी, देख रही थी, ऊपर से ओवरलुक कर रही थी और इन सब से मैं पूछ रही थी क्योंकि टीचर के लिए सब बच्चे जो होते हैं, स्टूडेंट्स होते हैं, वो इक्वली इम्पोर्टेंट होते हैं। हाँ, कुछ ज़्यादा इसीलिए भी ज़्यादा अच्छे बच्चे होते हैं क्योंकि वो टीचर की हर बात मानते हैं तो टीचर को उनसे थोड़ा ज़्यादा जैसे बायसनेस होती हैं। पर मोस्ट ऑफ द केसेस टीचर जो होती हैं वो बच्चों को एक जैसा ही कंसीडर करती हैं। और ये सारे बच्चों की परफॉर्मेंस देख के और इनका अच्छा सा पेपर देख के मुझे बहुत खुशी हो रही थी और ये बहुत अच्छे तरीके से अपना काम परफॉर्म कर रहे थे, जो कि एक अचीवमेंट है टीचर के लिए और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए भी ये अचीवमेंट है कि बच्चे इतने अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं, अपनी ऑनेस्टी से पेपर कर रहे हैं, किसी भी किस्म की जो हैं वो इलीगल प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व नहीं हैं और अपना अच्छे से काम कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी अचीवमेंट ये है मेरे लिए। और एक बच्चे को यहाँ पे कुछ सवाल पूछना था मुझसे क्योंकि प्रिंटिंग मिस्टेक की वजह से वो उनको समझ में नहीं आ रहा था तो मैं इनको ये अच्छे से समझा रही थी क्योंकि हमारा काम है, टीचर का काम ही यही होता है कि मुश्किल चीज़ों को आसान बनाए ताकि बच्चों को आसानी हो। और बच्चा जब ज़्यादा इंटरेस्ट लेता है किसी सब्जेक्ट में तो इसीलिए लेता है क्योंकि टीचर का इंटरेस्ट उस सब्जेक्ट में होता है। अगर टीचर उस सब्जेक्ट में इंटरेस्ट ना लेगी तो बच्चे भी इसी तरीके से वो इंटरेस्ट नहीं लेंगे। और अगर एक टीचर जैसे होल हार्टेडली अपना पूरी दिल से पढ़ा रही हैं तो बच्चे भी उतना अच्छा रिस्पांस देते हैं और आपसे काउंटर क्वेश्चंस भी करते हैं, जो कि एक ज़बरदस्त और एक बेहतरीन चीज़ है क्योंकि ये हमारी क्रिटिकल थिंकिंग को इवॉल्व करती हैं, जो कि विद द पैसेज ऑफ टाइम डिक्लाइन करती जा रही हैं क्योंकि हमारी सोचने की सलाहियत है ही नहीं। हम सुनी सुनाई हुई बातों को बस एक्सेप्ट कर लेते हैं कि ये चीज़ यही होगी, जबकि हमें खुद सोचने की सलाहियत को इम्प्रूव करना चाहिए, इन्हेंस करना चाहिए। और बच्चे जिस तरीके से ऑनेस्टी से और दिल लगा के अपना पेपर कर रहे थे, आप ये प्रेजेंटेशन से देख सकते हैं कि अगर ये अचीवमेंट सिर्फ इनकी नहीं बल्कि एक टीचर की होगी कि टीचर ने इन्हें इतनी अच्छे तरीके से गाइड किया और उन्होंने भी ये चीज़ कैच की। ये इनको भी क्रेडिट जाता है और टीचर को भी कि दोनों ने अगर इक्वली एफर्ट की है तभी बच्चे इतने अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं। और इंशाल्लाह गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन से आइंदा आने वाले इतने अच्छे बच्चे पैदा होंगे, इतने लायक स्टूडेंट पैदा होंगे जो कि मुल्क और कौम का नाम रोशन करेंगे और अपने एग्जामिनेशन में अपने फेयर तरीके से, अच्छे तरीके से अपना काम परफॉर्म करेंगे। क्योंकि अगर बच्चों को चीज़ें समझ में आती होगी तो वो इलीगल मीन्स में जाएंगे ही नहीं। अगर इलीगल मीन्स में तभी जाते हैं जब उन्हें कोई चीज़ डिफ़िकल्ट लगती है, कोई कॉन्सेप्ट उनका क्लियर नहीं होता। और ये देख सकते हैं आप कितने अच्छे से वो पेपर कर रहा था। और ये सारे बच्चे भी अपने पेपर में मशगूल थे क्योंकि पेपर जो था थोड़ा लेंदी था, बट इट वाज क्वाइट इजी पेपर फॉर दोज जिनको पता था कि पेपर बहुत आसान आया है, क्योंकि उनको पता था कि पेपर आसान ही आएगा क्योंकि उनको इतने अच्छे तरीके से पढ़ाया गया था। तो ये सारा मैं विज़िट कर रही थी सारे एक एक बच्चे को ताकि किसी को किसी किस्म की परेशानी पेश ना आए टीचर के होते हुए।
बाकी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में हमें किसी भी किस्म की बच्चों की जो विंटर वेयर्स की में सख्ती नहीं की, क्योंकि बच्चे अगर हम उनको सख्ती करेंगे तो वो ये भी मतलब विंटर वेयर्स में ये स्वेटर वगैरह पहन के नहीं आएंगे, तो उनकी तबीयत को जो है ना ख़तरा है, ख़राब हो जाएगी। तो इसीलिए हमने इसी चीज़ पे मतलब फोकस कम दिया है और बच्चों की परफॉर्मेंस और उनकी जो एग्ज़ामिनेशन कंडक्टेंस का प्रोसेस है उस पर ज़्यादा हमने फोकस किया है, ताकि बच्चे अच्छे से परफॉर्म कर सकें, अपने एग्ज़ाम्स अच्छे से दे सकें। उसके बाद पेपर कलेक्ट करके अब मैं घर की तरफ जा रही थी, क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह सब खैर आफियत से हो गया और अच्छे से बच्चों ने परफॉर्म कर लिया। और अब ये मैं घर की तरफ चली। काइंडली सब्सक्राइब फॉर मोर एक्साइटिंग व्लॉग्स। टेक केयर, बाय बाय।